नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एस्पिरेंट में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो अच्छे से कर रहे होंगे। जीडी 2027 का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 2026 में आने की संभावना है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है आपके जनवरी या फिर मार्च तक हो जाएंगे 2027 में। तो जिन भी भाई का 2026 का पेपर सही नहीं गया है, यानी कि उनके हिसाब से उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो भाई लग जाओ, ठीक है। रिग्रेट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जो हिंदी का PYQ सेट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। तो इसको जो बदलना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक। तो प्रेम का जो विलोम हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, घृणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो पहला ही ऑप्शन है आपका, वह अभी तक हैदराबाद दौरा नहीं लौटा है, ये गलत है। हैदराबाद से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है? तो अंतरंग का जो विलोम होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 आप सही हो जाएगा। अंतरंग का जो विलोम होता है वो होता है आपका बहिरंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया, इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपको धुआं का तत्सम बताना है। धुआं का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में आपका धूम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अकाल का पर्याय निम्न में से नहीं है। अकाल का पर्याय जो है दुर्भिक्ष होता है, कुकाल होता है, दुष्काल होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सुकाल नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? तो अनुस्वारांत जो होता है ये होता है, याद रखिएगा, ये ज़्यादातर आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जोखो है, सरसों है, खड़ाऊ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गेहूँ अपवाद है, ये आपका पुल्लिंग में आता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। चंद्रहास का आपको जो है पर्यायवाची बताना है। तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, तलवार हो जाएगा, याद रखिएगा। PYQ सेट मैं करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। PYQ सेट किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 60% जो क्वेश्चन है PYQ से ही आते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, इसको आपको रिप्लेस करना है, बदलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, वह भवन जन शून्य था, यानी कि कोई नहीं था उसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, ये बहुत समझ लो भाई, इसको रट लो, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनेक होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये अक्सर आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो नष्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 नश्वर बोलते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको मॉर्टल बोलते हैं, याद रखिएगा। आपने सुना भी होगा क्यूट मैन इज़ अ मॉर्टल, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है चांद पर थूकना। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, सम्माननीय व्यक्ति का निरादर करना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो इसमें जो त्रुटि हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4, कारक संबंधी त्रुटि। यहाँ पर हमने नहीं होगा, हमें होगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी। आपको ये जो है खाली स्थान में भरना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आवाज़ हो जाएगा। विदेशी शब्द आपको भरना है, याद रखिएगा। आवाज़ एक विदेशी शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर जो दुरुपयोग है क्वेश्चन में वो ऐसे है, यानी कि बड़ाओं की मात्रा है, जबकि दुरुपयोग में छोटाओं की मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एजेंडा शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या है? तो 5 क्वेश्चन मैंने अपने हर सेट में डाले हैं शब्दावली के, क्योंकि 2026 का जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग हर शिफ्ट में शब्दावली का क्वेश्चन आया था। इवन मेरे शिफ्ट में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने शब्दावली क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो एजेंडा शब्द का जो हिंदी पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कार्यसूची होता है हिंदी में इसका मतलब।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, आर्बिट्रेटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो आर्बिट्रेटर का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है मेरे भाई वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 मध्यस्थ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा। तो जो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 प्रशंसा पत्र। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो एलोकेशन का आपको हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 नियतन होता है, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, सहमति का अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो सहमति का जो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 कॉन्क्यूरेंस। ठीक है मेरे भाई। ये था आपका एसएससी जीडी 2027 के जो पीवाईक्यू सीरीज का छठा लेक्चर था। ठीक है, 5 से 6 मिनट में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बस आप क्लास को देख लिया करिए, माइंड में जो है उतार लिया करिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। थ्योरी मैं समझ रहा हूँ कि आपका कंप्लीट ही होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे भाई लाइक कर देना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। हालाँकि मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरम का वीडियो बनाने का, हर हिंदी के चैप्टर का और हर जीएस के चैप्टर का। ठीक है, तो भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।